नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर आर्मी, जीडी, क्लर्क, स्टेटमैन और टेक्निकल वालों के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर जो रहने वाला है अपना, वो हो जाएगा हिस्ट्री का लेक्चर नंबर रहने वाला है 8। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, पुष्य भूति वंश के बारे में देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स सिर्फ आपकी जो इंग्लिश है लैंग्वेज, बस वही आपको क्लर्क में देखने को मिलती है, बाकी सभी बिल्कुल सेम है। ठीक है, और बात करते हैं सभी का सिलेबस ही यहाँ पर सेम होता है। तो हिस्ट्री सभी के में पूछी आती है, तो सिलेबस सभी का सेम हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक रहा है। ठीक है, तो आज जो देखने वाले हैं वो हो जाएगा अपना पुष्य भूति वंश के बारे में। ठीक है, हम कहां तक पहुंच चुके हैं, हिस्ट्री के अंदर पुष्य भूति वंश के अंतर्गत पहुंच चुके हैं। तो पुष्य भूति वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है, ठीक है, प्रथम शासक हो जाता है वो कौन था, तो वो अपना हो जाता है पुष्य भूति ही। कौन? पुष्य भूति ही हो जाता है। प्रथम शासक कौन था? पुष्य भूति ही था। ठीक है, पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दे नहीं रखा है, मगर मैंने आपको यहां पर अलग से बता दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो बता दिया। तो पुष्य भूति वंश का प्रथम शासक कौन था? पुष्य भूति ही था। अब यहां पर जो हर्षवर्धन दे रखे हैं, ये कौन है? पुष्य भूति वंश के अंतिम शासक हो जाते हैं। कौन? अंतिम शासक हो जाते हैं हर्षवर्धन जी। ठीक है, इनका शासनकाल जो रहा है 606 से लेकर 647 ईस्वी पूर्व तक रहा है। ये पहले थानेश्वर के शासक थे। कहां? जो राजधानी हो जाती है किनकी? हर्षवर्धन ने राजधानी बनाई थी। कहां? थानेश्वर और कन्नौज। ठीक है, तो ये प्रथम शासक कहां के थे? थानेश्वर कह रहा है थानेश्वर के शासक थे पहले ये। ठीक है, उसके बाद में ये हर्षवर्धन ने कन्नौज के शासन किया। कहां पर किया था? कन्नौज से शासन किया था। उसके बाद में सबसे पहले कहां के थे? थानेश्वर के और कन्नौज के। राजधानी भी ने कहां बनाई थी? थानेश्वर और कन्नौज बनाई थी। किसने? हर्षवर्धन ने। फिर रखा है चीनी यात्री, चीनी तीर्थयात्री जो हैंसोंग था, इनके ही शासनकाल में भारत आया था। किनके शासनकाल में हैंसोंग आया था भाई? हर्षवर्धन के। हाँ यहां देखने को मिलेगा, हाँ ही यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हैंसोंग, जो कहां का था? चीनी यात्री था। फाहान किसके शासनकाल में आया था? विक्रमादित्य के, वो भी कहां का था? चीनी ही यात्री था। फिर इसने संस्कृति में, किसने? सॉरी संस्कृति नहीं, संस्कृत में, ठीक है, नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की थी। किसके? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना किसने की थी? ह्वेनसोंग ने। किसने? ह्वेनसोंग ने इन नाटकों की रचना की थी। पहला नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटक हो जाते हैं जिनकी रचना की है किसने? ह्वेनसोंग ने। इनकी जो राजकवि हो जाते हैं, इनके जो राजकवि हो जाते हैं वो कौन थे? बाण भट्ट थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बाण भट्ट किसके राजकवि थे? तो किसके थे भाई? हर्षवर्धन के राजकवि हो जाते हैं, जिसने कादंबरी और हर्षचरित की रचना की है। क्वेश्चन यहां से यह भी बनेंगे कि हर्षचरित की रचना किसने की है? बाण भट्ट ने। कादंबरी की रचना किसने की है? बाण भट्ट ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है पुष्य भूति वंश, क्योंकि यहां से ज्यादातर क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। बस आपको इतनी ही थ्योरी है इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है, बस इतना ही अच्छी प्रकार से पढ़ना है जो मैंने यहां पर बता दिया। जैसे कि पुष्य भूति वंश का प्रथम शासक कौन था? तो पुष्य भूति हो जाता है। अंतिम कौन था? हर्षवर्धन हो जाता है। पहले शासन किया कहां पर? थानेश्वर में। फिर कहां पर पहुंच गए? कन्नौज में। और थानेश्वर और कन्नौज इनकी दोनों की दोनों क्या थी? राजधानी बनी है। चीनी यात्री ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में आया था? ह्वेनसोंग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। पॉइंट बन गया। इसने संस्कृत में किन किन की? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की थी। तथा इनकी जो राजकवि थे, इनके जो राजकवि थे वो कौन थे? बाण भट्ट, जिन्होंने किस किस की रचना की है? एक कादंबरी और हर्षचरित की रचना की है। तो यहां पर इतने पॉइंट बन जाते हैं, सारे की सारे पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 मिनट की वीडियो है। यहां पर जो इतने पॉइंट दिए जा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना प्रेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।